अस्सलामु अलैकुम। एक और किस के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दार फ़ानी से छोड़कर अपने रफ़ीक़ इलाही से जा मिले, इस वक्त मदीना इस्लामी रियासत दारुल खिलाफा और खिलाफत इस्लामिया का मरकज़ था। वहीं पर सहाबा कराम इस्लामी अहकाम के इस्तखराज और इस्तबलाद में सरतोड़ कोशिश करते थे। जो फतवात की कसरत और इस्लामी दायरा हुकूमत की वसत के बाद इस्लामी माशरे में पैदा होने वाली जदीद हालात की ज़रूरत थी। दीगर शहरों के मुकाबले मदीना एक मखसूस और मुमताज़ मकाम था। मदनी माशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी थी। इसी समाज में आपके हाथों से गुंचों की तरबियत हुई थी जो खैर उम्मत थे और लोग इस्लाह के लिए थे। इस खुसूसियत की बिना पर कोई दूसरा माशरा मदनी माशरे का हमसर नहीं हो सकता। नेज़ मुद्दत खिलाफत के इब्तदाई 10 सालों तक मुनफरद ज़ाती खुसूसियात और कामयाबी हुकूमती सियासत के साथ मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उमर सलाम की मौजूदगी का बहुत बड़ा असर ये हुआ कि पहली और दूसरी सदी में मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस और फ़िक़्ह और कानून और शरीयत का पहला मदरसा बनकर सामने आया। बहरहाल माशरती तरक्की और फतूहात की वसत के साथ साथ जिन इल्मी मराकिज़ और मदारिस का वजूद हुआ, इनकी नशोनुमा और तालीम और तरक्की में इस फारूकी दौर का ज़बरदस्त असर रहा। उमर सल्लल्लाहु के मदरसे के शागिर्द मदीना में रहे, मदीना में अपने इल्म व नशर की वशात की। फिर इन शागिर्दों के शागिर्द तैयार हुए जो सर चश्मा इल्म नबूवत से करीब होने और मदनी माहौल में ज़िंदगी गुजारने की वजह से अजीम तरीन शख्सियतों के मालिक हुए। उमर सल्लल्लाहु के बाद शागिर्दों को नौ मुस्लिमों की दीनी तालीम और तरबियत के लिए दूर दराज मफ्तूह इलाकों में भेज दिया गया। इसी तरह मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म फ़िक़्ह में एक ऊँचा मकाम पाया और इन मदरसों ने मफ्तूह इलाकों और नौ तश्कील शुदा मदरसों मसलन बुसरा और कोफा के मदारिस के तालीम और तरक्की में काफ़ी असर दिखाया। मदीना की फ़िक़्ही और इल्मी मज़करियत को इन मराहिल में समझाया जा सकता है। मदीना वही व तशरीह था। खुलफा राशिद के दौर में मदीना फ़क़्ह और सहाबा का मरकज़ था। इनमें सबसे आगे उमर सल्लल्लाहु थे। इनके बाद ताबीन का दूसरा तबका जो दूसरे सदी के निफ़्स अव्वल के अवाखिर तक ज़िंदा रहे, इन लोगों में इब्न शहाब ज़हरी, नाफ़े बिन असलम और याहिया बिन सईद अंसारी हैं। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह का दौर आया। आप तबा ताबीन में से हैं। आप छोटे और बड़े तमाम गुज़रे हुए ताबीन के इल्म में सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। मदीना वालों की इल्म की फ़ौक़ियत का अज़ाब इस बात से भी होता है कि दूसरे शहरों के लोग हजाज वालों के इल्म के मोहताज थे। उसूल इल्म के लिए इन्होंने मदीना का सफ़र किया, जबकि तमाम चीज़ें किसी दूसरे शहर के लिए नहीं की गई। इस्लामी शहरों के उलमा ने हुसूल इल्म के लिए मदीना का सफ़र किया और अपने इल्म और सलाहियत को अपने असातिज़ा और उलमा के सामने पेश किया। मदीना के उलमा दीगर शहरों में काजी और मुअल्लिम बनकर गए और आगाज़ इन लोगों से हुआ जिन्हें शाम और इराक़ की फ़तह के बाद सैयदना उमर सल्लल्लाहु ने वहाँ इसलिए भेज दिया ताकि लोग अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिखाएँ। चुनांचे अब्दुल्ला बिन मसूद, हुज़ैफ़ा बिन यमान, अम्मार बिन यासिर, उमरान बिन हसीस और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अजमईन इराक़ के और मुआज़ बिन जबल, अबदा बिन सामिद, अबू दरवाह और बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अजमईन जैसे लोग शाम गए और आपके पास उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबी बिन काब, मोहम्मद बिन मुस्लिमा, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अजमईन जैसे लोग रह गए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त जो इराक़ में रहने वाले साहबा में सबसे ज़्यादा इल्म वाले थे, वह फतवा देते। फिर मदीना आते और मदीना के उलमा से अपने इस फतवा के बारे में इस्तफ़सार करते। वो इन्हें इनकी फतवा से रुजू करने को कहते। आप वापस इराक़ जाते और उन्हें सही बात बताते। मदनी मदरसा ने दीगर मदारिस पर असर छोड़ा, जिसके नतीजे में कोफा के अलावा बक़िया तमाम मुस्लिम इलाके उलमाए मदीना के ताबे थे। इल्म के मैदान में ख़ुद को इनके बराबर नहीं समझते थे। मसलन शाम और मिस्र के उलमा इन लोगों के नज़दीक अहले मदीना के अमल की ताज़ीम और इनके कदीम मसलक के एतबार ज़ाहिर व वाज़ेह है। इसी तरह बसरा के उलमा जैसे अय्यूब, हम्माद बिन ज़ैद, अब्दुर्रहमान बिन महदी और इन जैसे और दूसरे उलमा, इसी वजह से हम देखते हैं शहरों में अहले मदीना के मसलक को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। आज के लिए इतना ही। अगली किस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।